Now in a Salesforce, I'm just start again is a fields part 2. Now in this video, in this session, guys, I'm cover the some other important fields in different types. So like अगर मैं बात करता हूँ कि the field creates inside the objects. तो जो फील्ड्स है वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्रिएट करेंगे. नाउ कि सपोज करो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है. लाइक आपने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाया. दिस इज द ऑब्जेक्ट 1, इट्स ऑब्जेक्ट 2 एंड इट्स ऑब्जेक्ट 3. एंड नाउ in this object, like I'm just give the name is bank. मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया SBI bank. Inside the SBI bank, I'm create a multiple fields. So I'm create a multi fields. Like I'm just create a address field. First of all, addresses यानी कि जो भी हमारे बैंक है उनके एड्रेसेस कहाँ पर है. Then I'm also create one more field is related to pick list. तो एक हमारी फील्ड होती है पिक लिस्ट. तो पिक लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पे पिक लिस्ट ना करके दिस इज द नेम ऑफ द फील्ड, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एड्रेस अगर आएगा तो डेफिनेटली एड्रेस के साथ साथ आपका आएगा स्टेट, सिटी, ये सारे ऑप्शंस भी आने चाहिए. लाइक अगर कोई आपका एड्रेस सेलेक्ट करे तो उसके साथ साथ क्या है, स्टेट भी आए, सिटी भी आए. तो ये सारे जो फील्ड्स क्रिएट होती है किस तरीके से क्रिएट करती है. तो गाइस ये सारी की सारी जो फील्ड्स है ना वो आपकी एड ऑन होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर. एंड कुछ फील्ड्स आपकी डिपेंडेंसीज होती है. डिपेंडेंसीज का मतलब है कि ये फील्ड्स इस फील्ड्स को कनेक्ट करती है एंड ये फील्ड्स इस फील्ड्स को कनेक्ट करती है. यानी कि बैंक होगा तो क्या होगा, अकाउंट ओपन होगा, और अकाउंट होगा तो क्या होगा, अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन होगी. Yes or no? Got it, guys? Everyone? Yes, ये sir. तीन चीज, तो ये तीन चीज क्या है कि यानी कि इसमें से जो पेरेंट फील्ड है वो आपकी कौन सी हो गई, बैंक. बैंक के ऊपर डिपेंड है अकाउंट, अकाउंट के ऊपर डिपेंड है अकाउंट होल्डर इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे की डिपेंडेंसीज फील्ड भी है. तो लाइक कि इन लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट की जब से हमने ये सेशन स्टार्ट करा है तब से हम लोगों ने जो यहाँ पर फील्ड्स क्रिएट करी है. तो मैंने एक SBI बैंक का प्रोजेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ. चॉइस इज योर कि आप डिफरेंट. तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है SBI बैंक. ना उसके अंदर हम बैंक की कुछ फील्ड्स बनाते हैं. तो रिलेटेड टू फील्ड्स लाइक बैंक, कोई भी बैंक है तो उसके एड्रेसेस, सारे बैंक के एड्रेसेस हैं, किस कंट्री के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, किस सिटी के अंदर है. तो ये जो फील्ड्स है ये किस तरीके से आपकी क्रिएट्स होंगी और ये फील्ड्स एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज भी है. तो डिपेंडेंसीज में किस केस में दे रहा हूँ, सो जब मैं फील्ड क्रिएट करूंगा तब आपको पता लगेगा. नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल. So now guys, right time at this time just available in admin users. So मैं admin user से login हूँ and inside the admin user you can see there's a one app is available. I'm already created one app is like a SBI bank app. Or inside the SBI bank app you can see there's the n number of objects, tabs is available like SBI logins, that SBI accounts, SBI event, contact, SBI task. So if I'm just come to the SBI profile, तो मैं SBI profiles के अंदर या SBI profiles के अंदर कुछ fields बनाता हूँ. By default यहाँ पे देखिए 4 standard fields आपकी created होती है कि नेम की फील्ड एक आती है, ओनर की फील्ड आती है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन फील्ड भी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था.
तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड फील्ड। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एसबीआई प्रोफाइल्स के अंदर मैं चाहता हूँ लाइक बैंक नेम्स, यानी कि बैंक्स की डिटेल्स आए, उनके एड्रेस, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड कर सके कि हमारे जो बैंक है वो कहाँ कहाँ पर है, किस किस लोकेशन पर है, क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर एड ऑन कर सके। तो उससे रिलेटेड फील्ड्स हम किस तरीके से बनाएंगे। सो नाउ जस्ट गो टू द portal and click on object manager. So inside the object manager I'm just search SBI. So if I'm searching SBI, so always the SBI से related सारी की सारी fields आपकी visible हो जाएगी। Now कि मुझे जिस भी fields देखिए सारे objects visible हो जाएंगे, आज जो भी objects की मेरे को field create करनी है, I'm just click on object। तो यहाँ पर मेरे पास object है SBI profile। Now if I'm just click on this SBI profile and then click on field and relationship, then you can see these are the 4 standard fields created by the automatically when you create a objects। आप कभी भी object create करते हैं तो ये 4 fields automatically create हो जाती है। Now I'm create a new field। If I just click on a new field, you can see these are the option is available। Now सबसे पहले मैं यहाँ पर एक field बनाना चाहता हूँ is related to a bank। तो मैं एक बैंक से related field बनाना चाहता हूँ। तो बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आईसीआईसी बैंक हो, एसबीआई बैंक हो या व्हाटएवर, कोई भी बैंक हो सकता है। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट अ टेक्स्ट फील्ड कि मैं चाहता हूँ कोई भी बैंक का नाम या व्हाटएवर कुछ भी हमें लिखना है तो वो ऑलवेज किसके अंदर आएगा, एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने यहाँ पे एक लिया कि हम जो यहाँ पर जो फील्ड बना रहे हैं वो एसबीआई के लिए बना रहे हैं। अब एसबीआई बैंक तो मेरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास ऑप्शन आए यहाँ पर कि मुझे एड्रेस फाइंड करना है। गॉट इट माय पॉइंट कि मुझे क्या फाइंड करना है, एड्रेस फाइंड करना है। अब एड्रेस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, फील्ड एंड रिलेशनशिप के अंदर जाके न्यू सेलेक्ट डेटा टाइप इन टेक्स्ट, आई एम सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहा हूँ और सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बैंक एड्रेस, कि मैं यहाँ पे एक फील्ड बना रहा हूँ बैंक एड्रेसेस की। नाउ द लेंथ 255 भी मैं कर देता हूँ, फील्ड नेम बैंक एड्रेस एंड इट्स अ रिक्वायर्ड कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे लिए कौन सी फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड में कर रहा हूँ। डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो आप एड ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इट्स विजिबल टू ऑल प्रोफाइल्स, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू। तो मैं सेव एंड न्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई एम क्रिएट अ वन मोर फील्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फील्ड बनाई है एड्रेस की। नाउ आई एम जस्ट कम टू द ऐप एंड रिफ्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल, और आफ्टर क्लिक और फर्स्ट ऑफ ऑल की पहले सिर्फ एक नेम फील्ड आ रही थी, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास एक और फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगी एड्रेस की। तो एसबीआई प्रोफाइल नेम लाइक का मैंने दे दिया बैंक का नेम और गिव द बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार लगा आ रहा है। दैट मीन्स ये जो फील्ड्स है ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि ये फील्ड्स आपको भरनी ही पड़ेगी। अगर मैं वहां पे क्लिक नहीं करता था ऑलवेज रिक्वायर्ड, सो दैट मीन्स कि मेरे को ये मैंडेटरी नहीं होता, इट्स अ जस्ट लाइक अ ऑप्शनल। गॉट इट एवरीवन? नायडू, अमिताभ? Yes, sir. Now the next point is coming, like I'm just come to create a one more field। मैं यहाँ पे एक और फील्ड क्रिएट करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लाइक एक और फील्ड। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ पिक लिस्ट। वाई पिक लिस्ट की, पिक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं क्यों यूज करना चाह रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट की फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। लाइक कि मैं पिक लिस्ट में लेता हूँ, पिक लिस्ट में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा पिक लिस्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और इस बार मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ ना पिक लिस्ट में, मैं वो दे रहा हूँ स्टेट, यानी कि बैंक का एड्रेस है तो बैंक के एड्रेस के बाद क्या आएगा, बैंक का स्टेट भी तो आना चाहिए। यस और नो? अब वो पूछा है कि ग्लोबल वैल्यूज लेना चाहते हो तो वो अपने आप ले लेगा, या इंटर वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट। तो मैं अपने एज पर द रिक्वायरमेंट लेता हूँ कि इज लाइक इन दिल्ली, दिल्ली मैंने ले लिया। यूपी आई एम यूजिंग अ यूपी, इज इट लाइक महाराष्ट्र?
MAHARASHTRA। तो ये मैंने 3 स्टेट ले लिए, लाइक दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान आप ले सकते हैं, और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। क्या चीज? सर ग्लोबल पिक लिस्ट में कौन सी वैल्यूज आएंगी? ग्लोबल पिक लिस्ट में वो वर्ल्ड वाइड सारी ले लेगा आपकी, अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पर कस्टम है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारी कंट्री है तो हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग मैप करेंगे। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हमें पता है कि हमारी ब्रांचेस कहाँ किस किस लोकेशन पर है, उसके अकॉर्डिंग हम मैपिंग करेंगे ना। तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये मैंने 4 जगह ले ली। डिस्प्ले अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यूज फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज डिफॉल्ट, तो लाइक आप क्लिक कर दीजिए। यूज फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज डिफॉल्ट का मतलब है कि दिल्ली हमेशा आपको डिफॉल्ट में वहां पर विजिबल होगी। गॉट इट। नाउ दिस इज अ स्टेट, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करा। एंड ऑलवेज रिक्वायर्ड, यस इट्स अ मैंडेटरी, कि यहाँ पर अगर आप ऑलवेज रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ, या ऑलवेज रिक्वायर्ड दिस वैल्यू, और नहीं भी करना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट, एंड सेव एंड न्यू। यानी गाइस मैंने एक और यहाँ पे, तो पिक लिस्ट का मतलब है कि आपको लिस्ट की फॉर्मेट में वो आपको विजिबल करेगा। लुक लाइक दिस, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड रिफ्रेश, देन क्लिक। सो गाइस देखिए यहाँ पर आपका लुक लाइक बैंक एड्रेस आ रहा है। सो इफ यू कैन फिल, वेट, अभी मेरी अपडेट नहीं हुई है यहाँ पर। मैंने सेव पे क्लिक करा या नहीं करा? नो, मैंने कर दिया है। नाउ जस्ट वेट। वेट गाइस, अभी अपडेट हो जाएगा, हम जस्ट मूव करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने एक और पिक लिस्ट बनाई। अब मैं दोबारा से एक और पिक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। लाइक अभी मैंने जो पिक लिस्ट बनाई थी वो स्टेट की बनाई थी। अब देखिए स्टेट, अब हम बैंक स्टेट में तो सर्च नहीं करते ना, हम बैंक कहाँ सर्च करते हैं? सिटीज के अंदर। यस और नो एवरीवन? So now I'm Yes, sir. just click on again I'm create a one more pick list. मैं अब एक और पिक लिस्ट बना रहा हूं यहाँ पे। Got it the point everyone? I'm create a one more pick list. Now next, and give the pick list name is city, और city related to look like as अगर मैं बात करता हूँ ऐसे कि साकेत, मालवीय नगर, साउथ एक्स, and South Delhi, North Delhi, East Delhi, Noida, Greater Noida, आगरा, मथुरा, और क्या जगह है? सो और आप देख सकते हैं लाइक मुंबई, पुणे, और लाइक जयपुर, उदयपुर। तो जो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप सिटीज ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो जो आपने स्टेट करे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? उन स्टेट की सिटीज को भी क्या करोगे? ऐड करोगे। लाइक कि अगर आपका कोई पोर्टल या आपका कोई ऑफिस ओपन हुआ है तो आपको पता होगा कि आपका ऑफिस पर्टिकुलर किस स्टेट के अंदर है और किस सिटी के अंदर है। Guys, got it the point everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नाउ डिस्प्ले वैल्यू इज अल्फा न्यूमेरिकल, और यू फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज डिफॉल्ट, तो आप कर सकते हैं। तो क्या जो यहाँ पे फर्स्ट लिखी होगी, अच्छा उसी को लेके चलेगा वो। हाँ। एंड नाउ नेक्स्ट, एंड अगेन नेक्स्ट, और सेव। तो गाइस मैंने यहाँ पर 3 फील्ड्स बनाई हैं, स्टेट, सिटी, और 2 ही बनाई है, और एक और बनाई थी मैंने, Address. एड्रेस फील्ड। सो ये रही बैंक एड्रेस।
Now guys, I'm just come to here and again refresh. तो वो पिक लिस्ट So में एक now ऑप्शन था मल्टी सेलेक्ट और सिर्फ पिक लिस्ट, उसका फर्क बताएंगे? मल्टीपल सिलेक्ट और किस चीज का? जो आपने पिक लिस्ट अपने से उठाया था वहां से अच्छा, पिक किया डेटा था। टाइप में ना, डेटा टाइप में भी आ रहे हैं, वन बाय वन सारे डेटा टाइप पड़ेंगे, डोंट वरी। तो लाइक मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, लुक लाइक मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा लाइक SBI बैंक, लाइक SBI बैंक, BNK बैंक इन न्यू दिल्ली साकेत। तो मैंने यहाँ पे SBI बैंक न्यू दिल्ली साकेत लिखा एंड क्लिक ऑन सेव। तो रिव्यू द प्रोफाइल फील्ड, तो यहाँ पे आ रहा है रिव्यू द प्रोफाइल फील्ड। तो या प्रोफाइल नेम देना होगा SBI बैंक एंड Saket branch Delhi and now click on save. So wait guys, so यहाँ पर देखिए आपकी स्टेट आ गई और सिटी आ गई। Got it guys? Now I'm just come to again back। मैं दोबारा से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरी यहाँ पर विजिबल अभी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी बैंक की एंट्री करी, नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस बैंक। अब आप स्टेट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए अब आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका मैपिंग आ रहा है कि यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप मालवीय नगर सिलेक्ट कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ आपने दिल्ली की जगह यूपी सिलेक्ट करा, तो जब यूपी सिलेक्ट करा तो दिल्ली की सिटीज तो आपको नहीं दिखनी चाहिए। यस और नो एवरीवन? यूपी के टाइम पे यूपी की सिटीज ही आनी चाहिए ना, बट यहाँ तो सारी दिख रही है। ये रॉन्ग है या नहीं है? यस मैं सर। चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ महाराष्ट्र की सिटीज दिखे। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली का सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दिल्ली, तो यहाँ पर है डिपेंडेंसी, यानी कि स्टेट पर सिटी क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस टाइप की सेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका फील्ड डिपेंडेंसी। गॉट इट द पॉइंट गाइस? फील्ड Yes, sir. डिपेंडेंसीज। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन फील्ड डिपेंडेंसीज और न्यू। इसके बाद आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी फील्ड किसके साथ डिपेंडेंस है। तो नाउ मैं चाहता हूँ कि स्टेट, स्टेट पे डिपेंडेंट सिटी। आप चाहो तो एक यहाँ पर कंट्री भी बना सकते हो, पिक लिस्ट कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद सिटी। नाउ कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने स्टेट लिखे थे वो मैप करने पड़ेंगे। लाइक दिल्ली है तो दिल्ली के साथ मालवीय नगर, डबल क्लिक, साउथ एक्स, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। यहाँ पे यूपी है तो यूपी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा। लाइक महाराष्ट्र है तो इज इट लाइक मुंबई, पुणे। और राजस्थान इज लुक लाइक जयपुर एंड उदयपुर। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अब देखिए आपका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ इफ आई एम सिलेक्ट दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड आ रही है। नाउ यूपी, तो यूपी से रिलेटेड आ रही है। नाउ आई एम सिलेक्ट महाराष्ट्र दिस, तो ये जो है ना ये सेटिंग्स चेंज करी है, पहले इस तरीके से नहीं आता था। गॉट इट एवरीवन? पहले इस तरीके से विजिबल नहीं होता था, इसकी सेटिंग्स अलग थी। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव। Again I'm just go back to the here and now I'm just come to SBI profile, discard changes pair, and now I'm just click on new. Now look like a ICICI bank and look like a bank address is like NOIDA Noida sector 15. So review the error this page where the city
एरर फाउंड हो रहा है। सेक्टर 15 restrict picklist field साकेत। एक मिनट गाइस। नाइडू क्या इशू आ रहा है, कोई बताएगा? वेट आई एम जस्ट शायद हमने उसको पिक लिस्ट में मतलब वो एक मिनट मेरी पिक लिस्ट कहाँ है, स्टेट वाली। नाउ एडिट, स्टेट एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट कम बैक टू हियर। स्टेट डिस्क्रिप्शन यूजर पब्लिक ग्रुप, अभी मैं फील्ड यूजेस बाय टू हियर, ये सब सेटिंग्स नहीं देनी मेरे को भी। जनरल ऑप्शंस, स्टिक पिक लिस्ट, सर आपने नोएडा सेक्टर नहीं लिखा था वहां पे, वो सेलेक्ट नहीं किया था हमने। मतलब सिटी में हमने नोएडा ही डाला था ना सिर्फ, तो नोएडा से ही आएगा। या तो सेक्टर नहीं पकड़ेगा, क्या पता उसके लिए डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी नोएडा की अलग से सिटीज के अंदर। एक मिनट, नोएडा से आना चाहिए। नोएडा नहीं, नहीं सिटी। नहीं, कुछ और एरर है, कुछ और चीज से रिलेटेड एरर है। नहीं, एरर आना नहीं चाहिए, हमने काफी बार करा हुआ है। So wait guys, I'm just delete this pick list state, and also I'm just delete the this pick list also. Now these are the sum is my bank address, owner SBI. Now I'm just create a new pick list, new, and just I'm come to the related to pick list, then next. Now field label, I'm just give the field label is look like state, enter a value like Delhi. शायद सर हमने इसमें नोएडा में लिखे थे। नहीं ऐसा नहीं है, यूपी, I'm just give the two cities. Then use the first value always default values. Then come to the next and save. And save. So now I'm just come to here and यहाँ पर ये visible होनी चाहिए pick list. या तो गाइस ये अब अपडेट होके आई है, फाइन, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेट्स मेरे को यहाँ पर, पहले तो नहीं आया था सर। पता नहीं मुझे भी पहले क्यों नहीं अपडेट हुआ, तो इसलिए मैं वन बाय वन कर रहा हूँ ना। पहले सेव एंड न्यू करके चल रहा था। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर पिक लिस्ट, न्यू, एंड अगेन आई एम क्रिएट अ पिक लिस्ट। देखिए अपडेट होने में भी टाइम होता है। अब इसमें दो पिक लिस्ट है फिर ये है। वो मल्टी सिलेक्शन है, एक ही टाइम पे दो चीज सिलेक्ट होंगी, इसलिए मल्टी सिलेक्शन है। क्रिएट करो। नाउ आई एम जस्ट गिव द सिटी, इंटर वैल्यू इज लाइक साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नोएडा,
ठीक है, एड्रेस फील्ड में ना आप कुछ भी लिख सकते हो, उसका सिटीज या स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। नायडू, गॉट इट माय पॉइंट? Right, sir, right. Now use the first value is always default values, and now next. Next and save. I'm just come to here and again click on refresh, क्योंकि ये रिकॉर्ड को ना सेव होने के बाद ऑप्शन जो आ रहा है ना ये गलत है, क्योंकि ये हम बाद में थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे, जब हम एड्रेस लिखेंगे तभी तो सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ी ना कि उसको बाद में जाके एडिट करें। यहाँ पे देखिए आपका बैंक दिल्ली, अभी वो दूसरी वाली भी मेरे पास अभी आई नहीं है, जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम ले रहा है। Enhanced domain are automatically deployed, so need to update. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम है लाइक का कि अगर मैंने यहाँ पे यूपी सिलेक्ट करा, तो अब यूपी सिलेक्ट करा तो यूपी से रिलेटेड मेरी वो एंट्रीज आ जानी चाहिए। तो जस्ट अ मिनट, टाइम ले रही है, क्लोज इट। हमें यहाँ पे शो हो रही है लेकिन उधर नहीं शो हो रही, तो ऐसा है। अभी सारी जगह शो होगी। क्या करें यार, पिक लिस्ट मैच क्यों एरर, स्टेट सिटी पिक लिस्ट। डिपेंडेंसीज तो डिलीट कर ही दी थी। नाउ न्यू 1 by 1 अपडेट हो रही है, स्लो प्रोसेस हो रहा है। This to this only. देना चाहते दे सकते हैं सिटीज को, अदरवाइज नहीं देना चाहते नहीं। ऑलवेज रिक्वायर्ड एट दिस कस्टम रिपोर्ट, नथिंग, कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पर। एंड नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव। गाइस थोड़ा सा ना अपडेट होने में टाइम ले रही है, हमारी प्रोफाइल्स भी अलाउड है, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल भी अलाउड है। क्योंकि मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप जो ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड है, आप उस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर अपडेट, अगर मैं स्टेट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ रहा है ना। लाइक अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करा, तो दिल्ली सिलेक्ट करा तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से रिलेटेड ही सिटीज यहाँ पर विजिबल हो। गॉट इट द पॉइंट? इसके लिए मैंने क्या करा, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड देन क्लिक ऑन फील्ड डिपेंडेंसीज, न्यू, or inside the new I'm just using like state, or inside the state city. Now continue or map the cities as per the state. Now is it like a Saket, South X, Noida, Agra and preview? अब आप preview देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम just select दिल्ली तो सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड आ रही है, और पहले देखिए दूसरे तरीके से आपको विजिबल हो रहा था ना, अब दूसरे तरीके से हो रहा है। Now click on save it. After that I'm just come to my here। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दिल्ली में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यूपी नोएडा सब दिख रहा है। Now I'm just refresh
एंड इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन स्टेट और आई एम सेलेक्ट अ स्टेट, तो आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट दिल्ली। सो अब दिल्ली है, तो अभी भी मेरी यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो डिपेंडेंसीज फील्ड्स है वो सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड ही दिखनी चाहिए। तो अगेन रिफ्रेश, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा है गाइस, बट मेरा लॉजिक आप समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अमिताभ, हाँ जी सर। यस सर, यस सर। गॉट इट द, मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज आप समझिए, क्योंकि वहां पर वो प्रीव्यू में हो रहा है, बट यहाँ पे ये अपडेट होने में टाइम ले रहा है। सर दूसरे यहाँ पे भी पोर्टल आप में अपडेट हो गया हो। अच्छा, हो ये गया। देखिए यहाँ पे आप सिटी का ऑप्शन अब विजिबल हो गया। नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट दिल्ली, तो अब दिल्ली से रिलेटेड आ रहा है, और इफ आई एम सिलेक्ट यूपी, so UP से related आ रहा है। Got it the point? Like I'm just using a bank name is like HDFC. कोई आप HDFC की एंट्री करना चाहते हो, is it like in sector 62 and select UP or city, is it Noida, and now save। तो ये देखिए कंप्लीट एंट्री आपके पास आ गई। यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, स्टेट, डिपेंडेंसीज, तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर कवर करी है। गॉट इट गाइस? यस सर, यस सर। यस सर। तो यस सर। या कंटिन्यू, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आगे की और भी चीजें फिर हम इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। शशांक, इतना काफी है, क्योंकि मे बी वन मोर कैंडिडेट ज्वाइन इन अ मंडे, सो हम फिर मंडे, अभी पिक लिस्ट की मैं 2 क्लासेस और लूंगा, क्योंकि और भी अदर पिक लिस्ट मेरे को बतानी है। लाइक SBI लॉगिन हमने पिक लिस्ट यहाँ पे बनाई थी, सो यू कैन सी कि इन दिस पिक लिस्ट हमने ये लॉगिन लेआउट्स बनाए थे, पेज लेआउट्स में जब करे थे तब ये बनी थी। नाउ सेकंड SBI प्रोफाइल से रिलेटेड है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पिक लिस्ट इज द SBI एम्प्लॉय। तो गाइस एम्प्लॉयज की जो पिक लिस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। पिक लिस्ट की मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसका नेम, ईमेल एड्रेस और उसकी एज भी है, तो एज आप किसका ले, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पिक लिस्ट का यूज करना पड़ता है। तो डिफरेंट तरीके से, लाइक कल हमने इवेंट की एक पिक लिस्ट बनाई थी, तो उसमें हमने इवेंट में अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग करा था। तो देयर इज अ n नंबर ऑफ पिक लिस्ट इज अवेलेबल, सो आप इन पिक लिस्ट पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्लियर गाइस? थैंक यू।